फसल है, जितने भी रोड है वो सारे खत्म हो जाते हैं। सरकार उसके नाम पे क्या करता है, लूट मचाता है। बाढ़ बहुत आसानी से कंट्रोल हो सकता है, मैं करके दिखाता हूँ। डैम से निकलने वाला जो नहर सब होगा, उस नहर से हर खेतों को जोड़ दीजिए। मुझे दिल्ली टाइप का स्कूल चाहिए जिसमें स्विमिंग पूल हो। मैं कहता हूँ कि 64 साल पीछे आपने विधानसभा को भेज दिया। सरकारी संस्था को भी ठीक किया जा सकता है, ये वचन दे के जाता हूँ। ये मेरी कर्म भूमि भी बनने जा रही है। मैं यहाँ पे अपने जीवन की जमा पूंजी सारी लगाने जा रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं कभी भी इस जगह से गद्दारी नहीं कर सकता अपने विधानसभा से, क्योंकि मुझे ये मेरी कर्म भूमि है, मुझे रात दिन यहाँ पे आना है। नमस्कार, मैं तौहीद अली, आप देख रहे हैं बदलता हिंदुस्तान। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जाले विधानसभा के रतनपुर गांव में और मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जाले विधानसभा से संभावित विधायक उम्मीदवार आम आदमी पार्टी की तरफ से युवा नेता हैं विमलेश ठाकुर साहब से हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे किस तरीके से वह अपना चुनाव प्रचार अभियान जाले विधानसभा क्षेत्र में चला रहे हैं और कितना उनको मोहब्बत और कितना उनको प्रेम लोगों की तरफ से मिल रहा है। सर, स्वागत है आपका बदलता हिंदुस्तान न्यूज़ पर। और आप दिल्ली से आम आदमी पार्टी को लेकर आप जाले दरभंगा के जाले में आए हैं और आप जिस तरीके से लोगों से मिल रहे हैं, जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, आपको क्या रिस्पांस दिख रहा है? किस तरीके से लोग आम आदमी पार्टी की तरफ जुड़ रहे हैं और क्या लोगों का प्रेम मिल रहा है आपको? सबसे पहले आपको धन्यवाद, बदलता है हिंदुस्तान। एक सबसे पहले क्षमा चाहेंगे कि आपने कहा कि कोई ऐसा जगह जहाँ पे आप मेरे से बात कर सकते हैं, तो मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। नहीं, मैं जहाँ बैठता हूँ, जिस बस्ती में बैठता हूँ, जिस जगह बैठता हूँ, वही मेरे लिए स्पेशल है और इसलिए मैंने आपको बोला है कि चलिए जहाँ मैं बैठता हूँ वही मेरे लिए स्पेशल है, वहीं हम आपसे बात कर लेंगे। रही पहला वर्ड कि हम आए हैं, नए हैं पॉलिटिक्स में, तो मैं भी इस चीज़ को कहता हूँ पब्लिकली कि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ। आपका एक ऐसा बेटा जो काम करने की तमन्ना रखता हूँ, काम करने आया हूँ और उस पार्टी से आया हूँ जो पार्टी अपने आप को साबित किया है, झंडा गाड़ा है और पूरी दुनिया को दिखाया है कि काम किया जा सकता है, सरकारी संस्था को भी ठीक किया जा सकता है और बिना भ्रष्टाचार किए भी स्टेट को वर्ल्ड में 9वां रैंक दिलवा सकता है। मैं जब आया तो कुछ बहुत सारे व्यंग मेरे ऊपर हुए कि बड़े बड़े शेर लोग हैं, कहाँ ये छोटा मोटा बच्चा पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आया है मन है, थोड़ा सा उछलने कूदने दीजिए फिर चले जाएंगे। मैं एक मंच पे बोला कि ठीक है, हम बच्चा ही सही, लेकिन जितने भी सिटिंग एमएलए हैं और एक्स एमएलए हैं या जितने भी चुनाव में उतरने वाले प्रत्याशी जो अपने आप को कह रहे हैं कि हम भी उतरेंगे, एक डिबेट हो जाए। मेरे प्रश्न का उत्तर अगर दे देते हैं, उनके आंसर से मेरे सामने पब्लिक खुश हो जाती है, तो मैं ये चुनाव छोड़ के वापस चला जाऊंगा। और अगर मेरे क्वेश्चन का अगर वो आंसर नहीं देते हैं तो फिर वो चुनाव छोड़ करके चले जाए। और ये विथ एग्रीमेंट, वो कहते हैं कि 64 साल में जो काम नहीं हुआ वो मैंने अभी 5 साल में किया। मैं कहता हूं कि 64 साल पीछे आपने विधानसभा को भेज दिया, मैं साबित कर सकता हूं। दूसरी बात, उनका मैनिफेस्टो भी मैंने देखा है, पता नहीं गिनती हमने भूल गया, बड़ा लंबा चौड़ा मैनिफेस्टो है और हम तो बच्चा आदमी है। 5 चीज़ के लिए आया हूँ। मैं ये कभी नहीं बोलूँगा कि साहब 20 लाख करोड़ रुपया दे रहा हूँ, साहब बुलेट ट्रेन चला रहा हूँ, स्मार्ट सिटी बना रहा हूँ, मैं कभी नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरी औकात नहीं है स्मार्ट सिटी बनाने का। लेकिन बहुत छोटी छोटी बात है साहब, जो शिक्षा व्यवस्था आज 30 साल में आप सब मिलकर के ध्वस्त कर दिए हैं, उसका लाभ उठाता कौन है? उसका लाभ उठाता था यहाँ का हर एक आदमी। हम भी सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं, मेरा भी दशक था, 76 का जन्म है, तो उसके बाद उस समय तो सरकारी स्कूल की स्थिति बहुत अच्छी थी ना। 80 के दशक 90 के दशक में तो स्थिति बहुत अच्छी थी ना। आज वो शिक्षा व्यवस्था कहाँ चला गया? प्राइमरी स्कूल का बिल्डिंग ठीक नहीं है, प्राइमरी स्कूल में टीचर ठीक नहीं है। इंदिरा गांधी किसकी बेटी? तो टीचर कहता है महात्मा गांधी। ये सुनने को मिलता है। क्या ऐसा टीचर मुझे चाहिए? अगर ऐसा टीचर आ भी गया है तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? सरकार जिम्मेवार है ना। क्या वो सरकार उस टीचर को बिना निकाले हुए 1 साल का 6 महीना का ट्रेनिंग नहीं दे सकता है?
कि उस टीचर को क्वालिटी के लायक बनाया जाए। इलेक्शन से रिलेटेड जितना काम होता है ये आप भी जानते हैं, सब कौन करता है? टीचर करता है। लंबा लिस्ट देंगे कि स्कूल का टीचर पढ़ाई के अलावा दुनिया का सब काम करता है। क्या उसको इसी काम के लिए आप 25,000 रुपया 40,000 देते हैं? इसका मुझे इस बात का विरोध है। दूसरी बात, प्राइमरी स्कूल का स्टैंडर्ड लायक तो आपका बिल्डिंग है नहीं, टीचर है नहीं, विद्यार्थी का कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें नहीं है, टेबल है ना कुर्सी है, कुछ नहीं है। आप उसको क्या करते हैं? एक बार इलेक्शन आता है तो उस प्राइमरी स्कूल को मिडिल स्कूल बना देते हैं, फिर अगला इलेक्शन आता है फिर उसको प्राइमरी स्कूल को हाई स्कूल बना देते हैं, जबकि हाई स्कूल का 1% इंफ्रास्ट्रक्चर उस बिल्डिंग में नहीं है, उस स्कूल में नहीं है। मुझे ये चेंज करना है। मुझे दिल्ली टाइप का स्कूल चाहिए जिसमें स्विमिंग पूल हो। दिल्ली के स्कूल, सरकारी स्कूल में स्विमिंग पूल हो, वर्ल्ड क्लास टीचर हो, सिंगिंग का टीचर हो, डांसिंग का टीचर हो, क्रिकेट का टीचर हो। और हमारे बिहार के स्कूल में एक ढंग का टीचर नहीं हो, पढ़ाने के लिए टीचर नहीं हो। हम कौन सा पाप किए हैं? मेरा विधायक इसके लिए जिम्मेवार है, जो शासन करके गया है और जो शासन में है। मुझे उनसे विरोध है, मुझे किसी पार्टी से विरोध नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष से विरोध नहीं है। एक अहम सवाल सर, अगर हम बात करें रोजगार की जी, तो बिहार में रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और दूसरा बाढ़, हर साल बिहार में बाढ़ आता है, सरकारी आपदा सहायता के तौर पे 6,000 रुपये दे दिया जाता है और लोग भी चुप हो जाते हैं, प्रतिनिधि भी चुप हो जाते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता है कि बिहार में बाढ़ को मुद्दा बनाना ज़रूरी है? क्योंकि अगर बाढ़ में बिहार मुद्दा नहीं बनता है तो आने वाले दिनों में न जाने कितने लोग और न जाने कितने करोड़ों रुपए की संपत्ति बर्बाद हो जाए। अब आपको मैं इसका बड़ा अच्छा आंसर देता हूँ। बरसात जो है आपका बारिश नेचुरल चीज़ है, बाढ़ नेचुरल नहीं है। बाढ़ को कंट्रोल पूरी दुनिया कर लिया, हमारा बिहार और हमारा जो भारत है उसमें बाढ़ कंट्रोल क्यों नहीं हुआ? उसके पीछे रीज़न है। हर साल बाढ़ आती है, हर साल जितने भी फसल है, जितने भी रोड है, वो सारे खत्म हो जाते हैं। सरकार उसके नाम पे क्या करता है? लूट मचाता है। हेलीकॉप्टर से लेकर के और गांव-गांव तक पैसा दिया जाता है। क्या 100% लोगों के पास पैसा पहुंचता है? नहीं पहुंचता है, आधे अधूरे लोगों के पास पहुंचता है। लेकिन डाटा गवर्नमेंट के पास जो जाता है, लेने वाला देता है, तो पूरा का पूरा डाटा देता है, उसके जेब में पैसा जाता है। बाढ़ बहुत आसानी से कंट्रोल हो सकता है, मैं करके दिखाता हूँ। जितने भी हमारे नदी हैं, उस नदी में से अंदर से मिट्टी लेकर के उसको बांध बनाए, बढ़िया ढंग का बांध बनाए। उसका बांध बनाने के पीछे क्या होगा? जितने लेबर मजदूरों को काम मिल जाएगा। उसके बाद जितने भी रोड, उसका जो नदी के दोनों साइड जो बांध बनेगा, उस बांध को आप पूरा पक्कीकरण कर दीजिए, पूरा पक्कीकरण। रोड का भी काम करेगा और वो बांध सेफ्टी भी करेगा। दूसरी बात, हर नदी को एक दूसरे से आप जोड़ दीजिए। तीसरी बात, जहाँ जहाँ जरूरत है डैम बना दीजिए, तो उससे आप बिजली उत्पादन भी कर सकते हैं। उसके बाद उस डैम से निकलने वाला जो नहर सब होगा, उस नहर से हर खेतों को जोड़ दीजिए। तो कंट्रोल जो है इस हिसाब से कर सकते हैं। हर खेतों में पानी जा सकता है। हर खेत के अलावा बाढ़ कभी नहीं आएगी। रोड आपका कभी नहीं टूटेगा। रोड जो आप बनाते हैं, क्वालिटी का रोड बनाइए। मैं गारंटी देता हूं कि एक रोड की लाइफ कम से कम 10 साल होगी। पूरी दुनिया में खरा पानी है। आपके बिहार में जहां बैठे हैं, जो बिसलरी आप पी रहे हैं, बिहार का पानी ही मीठा है। आप उस मीठा पानी से इतने बड़े बड़े इंडस्ट्री लगा सकते हैं, पूरी दुनिया को पानी पिला सकते हैं साहब। एक और अहम सवाल सर, अगर हम बात करें जाले विधानसभा की, तो जाले विधानसभा ही नहीं, बिहार के लगभग जितने भी विधानसभा हैं, 243 विधानसभा, हर विधानसभा के PHC जो प्राइमरी हेल्थ केयर हॉस्पिटल होता है, उसकी हालत जर्जर है। जाले विधानसभा के लोग आपको चुनते हैं, आप विधायक बनकर आते हैं, तो आपके पास क्या रोड मैप है PHC हॉस्पिटल को लेकर, या फिर स्वास्थ्य संबंधी जो भी समस्याएं लोगों को आ रही है, उसको लेकर आपके पास क्या रोड मैप? बहुत बढ़िया, मेरे पास रोड मैप है उसका बना हुआ। मैं ये नहीं कहूँगा कि इस पर रिसर्च करूँगा, मेरे पास रिसर्च किया हुआ है, मेरे पास प्रोजेक्ट तैयार है। जितना भी मेरा पंचायत है, जितना पंचायत है, 39 पंचायत है, सबसे पहले 39 पंचायत में स्टेट लेवल का या डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक पहला हॉस्पिटल होना चाहिए, जो मिनिमम डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो। जो दरभंगा में आप देखते हैं बहुत अच्छा हॉस्पिटल, उस लेवल का हो हर पंचायत में। उसके अलावा जितना मोहल्ला हमारा है, जितना मोहल्ला है, गांव है हमारा, अगर सपोज दैट हमारे पास आज के डेट में 60 गांव है,
तो 60 हमारा मोहल्ला क्लिनिक होना चाहिए कि जितने भी गरीब आदमी हैं उसको अगर दरभंगा इलाज कराना हो तो इलाज तो उनकी 500 में हो जाएगी, लेकिन उनको दरभंगा जाने आने में 2000 रुपये खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा हमारे समाज के लिए कलंक है कि अगर हम अपने गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी नहीं खोल सकते हैं तो हमारा समझिए कि समाज में इससे बड़ा दोष कुछ हो ही नहीं सकता है। आज दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक है, उस मोहल्ला क्लिनिक में क्वालिटी के डॉक्टर भी हैं, क्वालिटी के नर्सिंग असिस्टेंट भी है, क्वालिटी के दवाई भी है, और आज वहाँ का जो स्वास्थ्य सिस्टम है वो स्वास्थ्य सिस्टम को हम समझते हैं कि हिंदुस्तान ही नहीं अमेरिका के राष्ट्रपति उनकी वाइफ तारीफ कर चुकी है। केजरीवाल जी का कहना है कि इस तरह का जो व्यवस्था है वो पूरे हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो सकता है, ये हर स्टेट में हो सकता है। वो विजन लेकर के मैं आया हूँ। मेरे बिहार का जो डॉक्टर है वो पूरी दुनिया को इलाज दे रहा है, लेकिन मेरे बिहार में डॉक्टर की कमी है। अगर हम बात करें जाले विधानसभा की तो यहाँ पे लगभग 20-30 दशक CPI, RJD, कांग्रेस, बीजेपी के विधायक रहे। आम आदमी पार्टी अभी नई क्षेत्रीय पार्टी के तौर पे आई है यहाँ। आपको क्या लगता है, क्या प्रभाव आप डाल पाएंगे पूरे बिहार विधानसभा के अलग अलग सीटों पे या फिर जाले की विधानसभा सीटों? देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर तो हमारे जो यहाँ पे बैठे हुए लोग हैं ये दे सकते हैं कि क्या मेरा प्रभाव रहेगा। मेरा काम है कर्म करना। मैंने सुना है बड़े बुजुर्गों से कि बेटा अपना कर्म करो, और मेरा कर्म इस समय एक ही है कि हर दरवाजे जाके बोलना कि मैं आया हूँ आम आदमी पार्टी से। अगर आम आदमी पार्टी का अगर अच्छा छवि है, हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी अपनी छवि अगर अच्छा बनाए हैं तो आप मुझे वोट दें। अगर उनका काम नहीं है, उनकी छवि अच्छी नहीं है तो आप मुझे वोट न दें। मैं नहीं चाहता कि एक चोर को, एक भ्रष्टाचारी को, एक निकम्मे आदमी को आप वोट दें। आप उसको वोट दें जो आपके लिए अच्छी छवि बना के है, अच्छा आदमी है, उस पर वोट कीजिए। मेरी छवि के बारे में पता कर लीजिए, मेरे पीछे के इतिहास के बारे में पता कर लीजिए। 20 साल की उम्र में मेरे पिताजी एक्सपायर कर गए। उसके बाद जो मेरी जर्नी रही है, उस सार्वजनिक जीवन में भी मैं अगर कोई गलत काम किया तो मेरी भी छवि अगर गलत है, मैं भी गलत काम करता हूं तो आप मुझे वोट ना दें। लेकिन अगर मेरी व्यक्तिगत छवि भी अच्छी है और मेरे मुखिया केजरीवाल जी की भी छवि अच्छी है, काम में भी और पर्सनल भी, तो आप मुझे वोट करें। बाकी फीडबैक तो आपको जनता देगी। आपने अभी पूछा भी है, बहुत लोग आपको बोला भी है कि जो अभी विधायक हैं उनको तो मैं पहचानता नहीं कि जीवेश कुमार जी 18 साल के हैं कि 88 साल के हैं, वो लड़की है कि औरत हैं, हम तो जानबे नहीं करते हैं। ये वचन दे के जाता हूँ। ये मेरी कर्म भूमि भी बनने जा रही है। मैं यहाँ पे अपने जीवन की जमा पूंजी सारी लगाने जा रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं कभी भी इस जगह से गद्दारी नहीं कर सकता अपने विधानसभा से, क्योंकि मुझे ये मेरी कर्म भूमि है। मुझे रात दिन यहाँ पे आना है। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि एक आदमी भी मुझे देख करके मुँह मोड़ ले, मैं कभी नहीं चाहूँगा। ये थे जनाब विमलेश ठाकुर साहब, जाले विधानसभा से आम आदमी पार्टी की तरफ से। जनता क्या फैसला लेती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल विमलेश ठाकुर की चर्चा जाले विधानसभा में काफ़ी तेज़ी से लोगों के बीच पहुंच रहा है। तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहें बदलता हिंदुस्तान।